नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट मीन राशि। पूरे 921 दिन तक आपकी किस्मत पलटने वाली है क्योंकि शनिदेव सोने के पाए पर आ रहे हैं। अगले साल यानी 29 मार्च 2025 को शनिदेव गोचर करेंगे मीन राशि वालों आपके पहले घर में। अब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है, तो राहु और शनिदेव का 50 योग भी बनेगा। अब देखिए पूरे 2 महीने तक 50 योग की स्थिति रहेगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। तो शनि की 7.5 चल रही है आप पर, और 29 मार्च 2025 को शनिदेव जब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगी तो 7.5 का दूसरा चरण यानी छाती पर चलना शुरू होगा, जो कि 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। करीब 1061 दिन यानी 1061 डेज तो शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। इस मध्य 2027 में शनिदेव वक्री अवस्था में चलते हुए 3 जून 2027 की कुंभ राशि में आएंगे दोबारा से, और 20 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। फिर से मार्गी होंगे और लगभग 921 दिनों का जो वक्त है मीन राशि में शनिदेव गोचर करेंगे। तो जब मीन राशि में गोचर करेंगे तब वो सोने के पाए पर चलेंगे। अब चूंकि शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव मीन राशि के ऊपर 7.5 का नहीं पड़ता, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है और जल तत्व की राशि को शनिदेव ज़्यादा नुकसान नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आके ठंडे पड़ जाते हैं। अब देखिए शनि की दृष्टि अपना प्रभाव जरूर डालेगी और सोने के पाए पर चलेंगे आपके लिए। जब वो आपके छाती पर चलेंगे यानी कि जब आपके राशि में आएंगे तो शनिदेव आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर करेंगे, और राहु का गोचर तो मीन राशि में चल ही रहा है। तो जो 2 महीने का वक्त है ना, बहुत संभल के रहना होगा 29 मार्च से 29 मई तक, क्योंकि राहु यहाँ पर रहेंगे, शनिदेव इसके ऊपर से आएंगे। तो शनि देव मीन राशि के लोगों के लिए 12वें घर के स्वामी होते हैं, और 12वें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि भी आती है। 11वें भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी, लेकिन 12वें भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि का ज़्यादा फल दे करते हैं। तो इस समय खास तौर से थोड़ा सतर्क रहिएगा। 2 महीने का जो वक्त रहेगा, 2 महीनों में खास तौर पर आपको जो शनिदेव जब गोचर करेंगे तो तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर के ऊपर जाएगा। तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव। अब शनिदेव की दृष्टि होने से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ पर डगमगाता दिखेगा। शनिदेव की दृष्टि से तीसरे भाव के फलों को डिस्टर्ब करते दिखेंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में विष है, पर जहाँ बैठते हैं वहाँ को रोशन करते हैं। अब शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर, यानी जो भाव होता है पार्टनरशिप का भाव, विवाह का भाव। तो जब लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर सप्तम भाव से आते हैं तो यहाँ लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, हालांकि बड़ा टेंशन नहीं है। इस गोचर के दौरान शनिदेव की एक दृष्टि रहेगी 10वें भाव के ऊपर। 10वां भाव आपका कर्म स्थान है, कारोबार का स्थान है, नौकरी यहीं से देखा जाता है। तो 10वें भाव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि आपके कारोबार को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। थोड़ा रिजल्ट आपकी इच्छाओं के मुताबिक हो सकता है ना मिले, लेकिन बीच बीच में अच्छा फल मिलते रहेंगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें। अब देखिए कर्म स्थान से संबंधित फल आपको निगेटिव मिल रहे हैं। थोड़ा सा खुद को पहले से तैयार करें, एडवांस प्लानिंग करें, तो स्थिति इतनी गड़बड़ नहीं होगी। शनिदेव 3 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027 तक वक्री रहेंगे, कुंभ राशि में आएंगे। तो शनिदेव की दूसरी ढैया आपके ऊपर चल रही है। इस ढैया के दूसरे फेज में स्वास्थ्य में बड़ी टेंशन नहीं आती, लेकिन अगर आ जाए तो आप डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें, दवाइयाँ नियमित रूप से लें तो उत्तम रहेगा। उपाय के तौर पर ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा, और आपके जो जूनियर हैं, आपके अंदर काम करते हैं, उनके साथ तालमेल बनाकर रखें, सबको रिस्पेक्ट दें। शनि के मंत्र ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप शाम के वक्त करें, रोज शाम में, तो उत्तम रहेगा। लेकिन अगर हम शनिदेव की बात करें तो देखिए मीन राशि वालों, शनि ग्रह
सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं। इस ग्रह का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत अधिक होता है। और जो शनिदेव की 7.5 है, एक ऐसी अवधि जो 7.5 साल का होता है। और शनि ग्रह आपके जीवन में थोड़ा कठिनाइयाँ तो लाते हैं। अब 7.5 का मतलब है 3 पार्ट में तीन अढ़ैया। और शनिदेव एक सेंसिटिव, जो बहुत सेंसिटिव संवेदनशील व्यक्ति हैं, उन्हीं को दोष लगाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति स्ट्रांग है वो कॉन्फिडेंस तो रहेगा, लेकिन तमाम चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में उथल पुथल थोड़ा कम होता है। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को समस्या निवारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि इस ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक होता है। और इनके अगर शनि व्यक्ति को एक जैसे कि वरदान भी देता है, आपको सही गलत बताते हैं शनिदेव, क्या सही है क्या गलत है, कौन से रिश्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से सच्चे हैं। तो ये चीज़ें आपको 7.5 में ही पता चलता है। लेकिन 7.5 का एक अपना प्रभाव भी होता है। 7.5 के अवधि में मन दुखी रहता है, मन उदास रहता है, खुशियों का अनुभव कम होता है, अकेलापन खलता है, अकेलापन महसूस होता है, धन संपत्ति का नुकसान होता है, और यहाँ तक कि कमी भी महसूस होता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट 7.5 में नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। योगा एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। शनि मंत्र का जप कीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और 7.5 केवल ऐसा नहीं कि बहुत गलत ही होता है, अच्छा भी होता है। यही है कि आपको, अगर आप पहले से सतर्क रहते हैं तो समय पे पता चल जाता है। और फिर आप, जैसे कि शनिदेव का मंत्र जप करके आप 7.5 को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, 7.5 में ज़्यादा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे, आपके रिश्तों पर, माता पिता के स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। तो माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टरी संपर्क परामर्श लेते रहें, क्योंकि जैसे ही अमूमन देखा गया है 7.5 उतरती हुई या ढैया का वक्त में माता पिता को ज़्यादा कष्ट होता है। जीवन साथी के तालमेल उनके साथ बनाए रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अपने रिश्तों का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर वगैरह आप जो भी काम करते हैं, नौकरी व्यापार, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तब जाकर समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे और सफलता पाएंगे। समाज से जुड़िए, करियर को सुधारने के लिए आप सबसे मिलिए, बातें कीजिए। बचने का उपाय हमने जैसा कहा, आपको मंत्र जप करना है, ध्यान योगा करें, मेडिटेशन करें, ताकि मन बेहतर हो, स्ट्रांग हो। मंत्र तो ज़रूर जप करना है। और आप गरीब लोगों का सम्मान करें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो अच्छा रहेगा। लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाइए, पॉजिटिव, सकारात्मकता, धैर्य रखिए, खुश रहने का प्रयास कीजिए, सबको क्षमा करना सीखिए, संयम रखिए। और सही गलत इसी 7.5 में आपको पता चलेगा, और यही आपके लाइफ को दिशा भी देगा। हालांकि ये अवसर भी है, 7.5 का अवसर का लाभ आप उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे? देखिए, एक लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के फोकस करके आगे बढ़िए, कुछ नया सीखिए, अपने नींव को बेहतर कीजिए तो और भी अच्छा रहेगा। और सफलता का लाभ कैसे उठाएंगे ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। तो 2-3 यहाँ जो पहला ढैया है थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन अब ये वक्त बढ़िया आ रहा है, समय का फ़ायदा आपको उठाना है। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।